आइए आज के टॉप 10 खबरों पर एक नज़र डालते हैं। ईरान के सांसद और संसद में ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा एवं विदेश नीति समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रिजाई ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि पाकिस्तान हमारा मित्र और अच्छा पड़ोसी है, लेकिन वह शांति वार्ता के लिए उपयुक्त मध्यस्थ नहीं है और उसमें मध्यस्थता के लिए आवश्यक विश्वसनीयता का अभाव है। पाकिस्तानी हमेशा डोनाल्ड ट्रंप के हितों को ध्यान में रखते हैं और अमेरिकियों की इच्छा के खिलाफ कुछ नहीं कहते। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ईरान के पास युद्ध खत्म करने के लिए सीज फायर पर सहमत होने के लिए सिर्फ 3 दिन बचे हैं, नहीं तो उसकी तेल पाइपलाइन में ब्लास्ट हो जाएगा। इसके साथ ही ट्रंप ने कहा है कि ईरान कच्चे तेल का निर्यात नहीं कर पाता तो पाइपलाइन में दबाव बढ़ेगा, क्योंकि तेल की जहाज़ों या स्टोरेज टैंकों में भेजने का रास्ता बंद है और उस पर नाकाबंदी लगी हुई है। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन था। ऐसे में सभी दलों की ओर से चुनाव प्रचार को लेकर पूरी ताकत झोंक दी गई थी। पीएम मोदी भी पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए आज उतरे थे। पीएम मोदी ने इस दौरान पश्चिम बंगाल में कई जनसभाएं की, कई रैलियां और कई रोड शो भी किए। पीएम मोदी ने बंगाल की ममता सरकार पर आज जोरदार हमला बोला है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने टाइम्स नाउ नवभारत से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए टीएमसी और ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। अमित शाह ने कहा कि इस बार बंगाल में बीजेपी की प्रचंड लहर है और इस बार बीजेपी की जीत निश्चित है। हमारे साथ गृह मंत्री अमित शाह जुड़ रहे हैं। गृह मंत्री जी, पहले चरण में आपने ये कह दिया है कि 100 से 110 सीटें मिलेगी, 110 से ज्यादा मिलेगी। दूसरे चरण में जो है क्या लक्ष्य है, कितनी सीटें आपको मिलेगी? अभी पोलिंग के पहले मैं कुछ नहीं कह सकता, परंतु हम प्रचंड बहुमत से भाजपा सरकार बनाएंगे। आपके चार्जशीट से लेकर जो है आपके मैनिफेस्टो तक महिला सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है और साथ में महिला सुरक्षा जो है कितना बड़ा मुद्दा है। इतने भीड़ वाले रोड शो में भी महिलाओं की जो संख्या है वो बताती है कि महिलाएं सुरक्षा के लिए चिंतित हैं। अपने एजेंडे को वो सेट करना चाहती हैं। बहुत बड़ी मात्रा में माताएं बहनें वोट करें। मेरा आखिरी सवाल, इस बार 2026 के चुनाव में जीत क्या आप लोगों की निश्चित है? क्या ममता का जो किला है वो ढहा देंगे इस बार? क्या ममता का किला इस बार ढह जाएगा? बंगाल में आपकी जीत निश्चित है? अक्रॉस बंगाल भारतीय जनता पार्टी का समर्थन है। प्रेसिडेंसी में भी इस बार हम बहुमत प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। तो गृह मंत्री अमित शाह जी जैसा कि कह रहे थे कि जीत उनकी निश्चित है और इस बार जो है पश्चिम बंगाल में जीत बीजेपी की ही होगी। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों के बीजेपी में विलय को आज आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है, जिससे उच्च सदन में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के सदस्यों की संख्या 10 से घटकर 3 रह गई है। इसके साथ ही उच्च सदन में बीजेपी सदस्यों की संख्या बढ़कर अब 113 हो गई है। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान टीएमसी सांसद मिताली बाग की गाड़ी पर गोघाट में हमला हुआ है। गाड़ी में तोड़फोड़ हुई है और टीएमसी ने इसे गंभीर घटना बताते हुए साजिश का आरोप लगाया है। इस घटना के बाद पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता यानी एफटीए पर समझौता हुआ है। इस दौरान केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के व्यापार और निवेश मंत्री टॉड मैकले मौजूद रहे। यह समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा। इसके तहत द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का टारगेट रखा गया है। मेरठ से प्रयागराज के बीच 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। बता दें कि ये हाई स्पीड कॉरिडोर पश्चिम से पूर्व तक कनेक्टिविटी को नई रफ्तार देगा। चौड़े लेन, बेहतरीन रोड क्वालिटी और आधुनिक डिजाइन इसे लंबी दूरी के सफर के लिए सुगम और सुरक्षित बनाएगा। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी की आईपीएल में बल्लेबाजी देख पाकिस्तानियों के होश उड़े हुए हैं। पाकिस्तान के बड़बोले क्रिकेट एक्सपर्ट नौमान नियाज ने विवादित बयान देते हुए कहा कि वैभव सूर्यवंशी अपने बल्ले में एक एआई चिप का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनको बड़े शॉट्स खेलने में मदद मिल सके। नौमान नियाज के इस बयान की जमकर आलोचना हो रही है। देश भर में इन दिनों भीषण गर्मी का प्रकोप बना हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने लेटेस्ट अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर राजस्थान से उठी धूल भरी आंधी और मध्यम बारिश का वेदर सिस्टम अगले करीब कुछ घंटों में हरियाणा के पश्चिमी, मध्य और दक्षिणी हिस्सों में पहुंचने की संभावना है। दिल्ली एनसीआर समेत आसपास के इलाकों में भी धूल भरी आंधी और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। तो ये रही आज की 10 बड़ी खबरें। धन्यवाद।